On to our top focus this Tuesday morning, viewers. Ayodhya is preparing for another historic moment at the Ram Temple as PM Modi is set to hoist the saffron flag atop the sacred Sri Ram Lala shrine. Now, the ceremony in itself, being viewed by many as a symbolic second Pran Pratishtha, will see around 6,000 invitees, including seers, dignitaries and officials alike. Now, security has been tightened across the temple town, needless to say, with elaborate arrangements in and around the Janmbhoomi complex. Now, the flag hoisting will follow the Prime Minister's darshan and puja inside the Garbhagriha. Meanwhile, let's listen in to what preparations are taking place in Ground Zero Ayodhya ahead of the Dhwajrohan at the Ram Mandir. हमारे नगर निगम के जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इसके माध्यम से लगातार राम धुन बजे, भगवान के सुंदर सुंदर भजन बजे, हनुमान चालीसा का पाठ हो और यह निरंतर यह कार्य हो ताकि लोगों को एक अनुभूति हो, एक अच्छा धार्मिक वातावरण बने। अयोध्या नगर निगम इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है कि अयोध्या आने वाला व्यक्ति राममय होकर जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से अयोध्या को राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित किया गया और उसमें ITMS, सेफ सिटी, PS सिस्टम, VMD ये प्रोजेक्ट शामिल किए गए, जो 100 जगहों पर हमारे जो PS सिस्टम लागू हुए थे ताकि आपातकाल स्थिति में, भीड़ भरी स्थिति में लोगों को एक मैसेज दिया जा सके। अभी वर्तमान में ध्वजारोहण का सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं और आज माननीय महापौर जी के द्वारा सभी PS सिस्टम्स पे सुबह सुबह भजन, रामधुन, हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक जो गान हैं वो सुबह सुबह बजाए जाएंगे। उसका आज माननीय महापौर जी ने उसको उद्घोषित किया है और ये निरंतर आगे चलता रहेगा। Now, in a post ahead of his visit, PM Modi said Lord Ram is the soul of India, adding that hoisting the flag is a moment that reflects the nation's faith, heritage and even its ideals. Now, the event is scheduled for noon at the newly inaugurated temple complex in Ayodhya. कितने मेहमानों को न्योता दिया गया है और 25 तारीख को हम क्या-क्या उम्मीद लगाएं? 25 नवंबर अयोध्या के लिए बहुत महत्व का दिन है। सारे भारत में राम भक्तों के लिए महत्व का दिन है। 25 नवंबर को भारतीय कल्पना की, भारतीय तिथि कैलेंडर की मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी है। इसी दिन भगवान राम का विवाह हुआ था, तो ये विवाह पंचमी है। अयोध्या के सब स्थानों पर भगवान का विवाह उत्सव होगा। अनेक बड़े बड़े मठ मंदिर भगवान के विवाह की बारात निकालते हैं। उसी दिन राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। ध्वज चढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी पधारेंगे। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री दोनों उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने छोड़ दिया है। संपूर्ण भारत को भी इसमें से छोड़ दिया है। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही लगभग 6000 लोग पधारेंगे। तो भी कुछ मंदिर निर्माण में लगी हुई तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि आएंगे। इनकी संख्या भी लगभग 900 है। मंदिर निर्माण में जिनका योगदान है, सब प्रकार के काम हैं। किसी ने लकड़ी की नक्काशी की है, किसी ने गोल्ड चढ़ाया है, तो ये तरह तरह के वेंडर्स हैं। ऐसे मेला लिए जाएं तो 900 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग किया है। वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, वो कलाकार, मूर्तिकार हो सकते हैं, वो चित्रकार भी हो सकते हैं। ऐसी एक बड़ी टीम है। तो अयोध्या में तो ये मिलते नहीं हैं, ये तो बम्बई और सारे देश में है। इन लोगों को भी बुलाया गया। इसके अलावा संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश। दूसरा, समाज का मध्यम वर्ग, ऐसे समाज जिसकी आजीविका छोटे छोटे बाजारों से चलती है। गांव, जल, जंगल और जमीन जिनकी रोजी रोटी और परिवार चलाने का साधन है। ऐसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज को इस बार बुलाया गया। और अब हमारे साथ अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निखिल फुंडे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर जो तैयारियां इस वक्त पूरे शहर में दिख रही हैं, खास तौर से जो आम भक्त यहां पहुंच रहे हैं,
उनको लेकर आप लोगों ने क्या इंतजाम किए हैं? जी धन्यवाद। पहले तो मैं बता दूं कि 25 तारीख को ध्वजारोहण समारोह जो होगा लगभग 12 बजे के करीब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण को संपन्न किया जाएगा और इसको देखते हुए यहाँ पर बड़े पैमाने पर अतिथि ट्रस्ट द्वारा बुलाए गए हैं। आम दर्शन 25 तारीख को बंद रहेंगे। जिन अतिथियों को लगभग 7-8 हज़ार लोगों को ट्रस्ट द्वारा जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास है उनके द्वारा आमंत्रित किया गया, केवल उन्हीं लोगों को उस दिन कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति रहेगी और दर्शन भी केवल उन्हीं लोगों के उस दिन कराए जाएंगे। मंदिर को देर तक खुले रखने के लिए और जल्दी खोलने के लिए भी हम लोगों ने इस बार ट्रस्ट से कोऑर्डिनेट किया है और उसको देखते हुए हम लोग व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ यदि कोई लोग यहाँ पर आते भी हैं तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनको सुगमता से जहाँ भी उन्होंने अपने निवास करने का स्थान निश्चित किया हुआ है, चाहे होटल हो, कोई धर्मशाला हो, कोई मंदिर हो, मठ हो, वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। और सुरक्षा को लेकर जो कहा जा रहा है कि मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसके तहत आप कुछ विस्तार से हमें बता सकते हैं किस तरह का इंतजाम आप लोगों ने किया है? फोर्स जो है बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों को सरकार द्वारा प्राप्त कराई गई है। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती काफ़ी बड़ी संख्या में की हुई है। हर प्रकार की ड्यूटी जो होती है, हर प्रकार के जो सिस्टम्स हैं, चाहे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो, चाहे वो रूफटॉप ड्यूटीज़ हो, लॉन्ग रेंज वेपनरी ड्यूटीज़ हो, और भी जितने भी इंतजामात होते हैं वो सभी हम लोगों ने किया है। हम लोगों का यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सीसीटीवी कैमरास का। हर प्रकार के सीसीटीवी कैमरास है, उनका भी हम लोग यूज़ करेंगे। कंट्रोल रूम्स यहाँ बनाए गए हैं। छोटे छोटे जोन्स को भी हम लोगों ने बांटा है जहाँ पर कि उनके सेपरेट कंट्रोल रूम्स रहेंगे, जहाँ पे सर्विलांस लगातार हमारी टीम्स करती रहेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अयोध्या के डीएम निखिल फुंडे से, जिन्होंने बताया कि अयोध्या में इस वक्त सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं और जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर खासा ध्यान दिखाई दे रहा है। प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव, अयोध्या से एनडीटीवी के लिए। Viewers, as you see right there, Ayodhya is gearing up for another defining moment at the Ram Mandir. And as the preparations hit a peak, it's PM Modi who returns for a ceremony steeped both in faith and in symbolism. Let's take you straight to the big picture. The sacred city is dressed in celebration, preparing for what many are calling a symbolic second Pran Pratishtha. Prime Minister Narendra Modi returns to the Ram Mandir for the Mega Dhwajarohan, a ceremony steeped in ritual and national attention. A 42-feet flagpole, a shikhara engineered to rotate 360 degrees, and a 4-minute ritual believed to mark the triumph of Dharma and the formal completion of the temple for devotees. For any temple, as far as Hindu traditions are concerned, is only complete when a flag is hoisted. And that many believe, in fact, that's the core belief of Hindu traditions, is that a flag is where the deity's Shakti power really resides. And when the flag is hoisted, that's when divine blessings really come in to all the devotees who will be coming here. Today also coincides with the divine wedding of Lord Ram and Goddess Sita, adding another layer of spiritual significance to an already momentous day. More than 6,000 invitees are expected today. Over 21 Vedic acharyas will lead the ceremonies. And the temple has been adorned with nearly 100 tons of flowers. At noon, the hoisting of the sacred flag atop the 161 feet spire will take place, etched with the sun, the Om and the ancient Kovidar symbol. Security in Ayodhya has been beefed up with multi-layer surveillance, SPG protocols, drones overhead and tight crowd control measures across the temple complex. सभी एरियाज को सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से चेक किया गया है। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है। सिक्योरिटी को ही देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। पूरे रूट को, कार्यक्रम स्थल को और अन्य स्थानों को सीसीटीवी से कवर किया गया है। पूरा जो क्षेत्र है उसकी सिक्योरिटी को एनहांस किया गया है और साथ ही साथ जो इनवाइटीज इसमें आ रहे हैं,
जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं और जो श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी सुविधा और सुगमता को भी ध्यान में रखते हुए ये पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है। A day of devotion, symbolism and history. Ayodhya prepares to witness yet another moment etched into the legacy of the Ram Mandir. With Gauri Dwivedi and Sikta Deo, Bureau Report, NDTV.